इडमो सिद्धाणम् इडमायरीयाणम् इडमो वच्छायाणम् इडमो दुवे सहस्राहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद् विद्यारत्नाय पररक्षितजो निज कर्तव्यजो आत्मन निज में शांति मिले आत्मन निज में शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र हरे तेरा विकल्पता नहीं चले तेरा विकल्पता नहीं चले पर चिंता में क्यों मूड बना यह शरण में अवसर होता है ब्रह्मत सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से नहीं टले होनी टाले से नहीं टले पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में शांति मिले आत्मन निज में शांति मिले सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या नहीं किया पर सीता नहीं अनुकूल हुई अपयश से मर कर नरक गया मिल गया धूल में सब वैभव अभिमान किसी का नहीं चले अभिमान किसी का नहीं चले पर लक्ष्य तजो निज कर्तव्य भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली। इस बहुरूपणी विद्या के माध्यम से वह कोई भी रूप धारण कर सकता था अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता था। अहंकार के साथ सीता के पास पहुंचा कि देखो सीता अब कोई उपाय नहीं है कि तुम रामचंद्र जी से मिल पाओ अब कोई उपाय नहीं है क्योंकि मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है अब मुझे मारना असंभव जैसा हो गया तुम मुझे स्वीकार करती हो या नहीं करती हो। सीता भी थोड़ी भयभीत हुई शायद ऐसा लगा कि रावण राम को मार दे
सीता ने एक बात कही रावण से कि रावण तो बस इतनी सी कृपा करना मेरे ऊपर कि जिस क्षण मेरे स्वामी राम का वध हो उस क्षण मुझे सूचना दे देना, तो यह सीता भी मर जाएगी, क्योंकि यह सीता राम के बिना जिंदा नहीं रह सकती। रावण था विद्वान, पढ़ा लिखा। अब मति व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो क्या किया जाए। उसको समझ में आ गया कि सीता मेरी नहीं हो सकती। उसी क्षण एक दूसरा विचार आया कि सीता को वापस कर देना चाहिए। मैंने किसका हरण कर लिया, मैंने इस सती को कितना कष्ट दिया। और उसको लगने लगा कि सीता माता या सीता मेरी हो नहीं सकती। विचार ये आया कि उसको वापस कर दें। फिर दूसरा विचार आया, वापस तो करेंगे लेकिन जीत के करेंगे। वापस तो करेंगे, ये नक्की है, ये मेरी नहीं हो सकती, ये भी पक्की है। और मैं मारूंगा नहीं राम को, मैं जिंदा रखूंगा और सीता को राम को दूंगा, लेकिन हरा के दूंगा। ये मान कसाए खड़ी हो गई। सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया। सीता तो अनुकूल नहीं हुई, लेकिन उस सीता माता को अनुकूल करने के कर्तव्य से वो नरक में चला गया। मिल गया धूल में सब वैभव। कितना वैभव? 3 खंड का वैभव। भाई साहब क्या समझते अपन, 3 मंजिला खड़ी हो जाए तो अहंकार में छाती फूल जाती है। अब ज्यादा कुछ नहीं, आप तो बैठे रहो, सब सही है। इन लोगों के इशारे नहीं देखो, आप तो सुनो जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से। बढ़िया काम की बात है। मिल गया धूल में सब वैभव। सब वैभव माने 3 मंजिल का मकान नहीं था, 3 खंड थे। कितने खंड थे? 3 खंड। 6 खंड होते ना, 6 खंड। 5 मिलेच्छ खंड और 1 भरत खंड, आर्य खंड, ठीक है ना। उनमें से 3 खंडों पे विजय प्राप्त की थी उसने। 3 खंड का अधिपति था। 18,000 रानियां जिसके एक इशारे के लिए तरसती थी कि रावण हमारे ऊपर नजर कर दे, बस इसके लिए, उसकी नजर के लिए तरसती थी। लेकिन एक सीता के चक्कर में उस 3 खंड के वैभव को धूल में मिला दिया। मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। रावण का अभिमान तो नहीं रहा, हमारा तो रहेगा ना। एक व्यक्ति अपने 6 खंड के मकान के ऊपर खड़ा, महामुनिराज नीचे से निकल रहे और शान से लोग साथ में होते तो दिखाने के लिए कि देखो मेरा वैभव। मुनिराज ने देखा और मुस्कुरा गए। मुनिराज और मुस्कुरा जाए ये अटपटी बात है। वो पीछे पीछे दौड़ा, कुछ ना कुछ रहस्य है। हमने कहा देखो जो मकान पूरा नहीं हो पाएगा तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो तुम जिसमें अहंकार दिखा रहे हो। कोई भी साधक जन निकलते हैं तो विनम्रता से नीचे खड़े होके, ऊपर से नहीं झांकना, छत पे खड़े होके, अपमान होता है।
बड़े लोगों से तो विनम्रता, आज काय की चर्चा चल रही है? विनम्रता की बात है, कोमलता की बात है, कठोरता के त्याग की बात है। अपने बीच में कोई रावण तो नहीं बैठा ना? अपने बीच में कोई रावण तो नहीं है ना? फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती। वेद ज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टले, समता से सर्व विभाव टले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति। हम रावण नहीं, हम महारावण हैं। उसने तो एक सीता को अनुकूल बनाने का प्रयास किया था, हम तो कण कण को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हमारे अनुसार जो नहीं चलेगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। रूस ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया, क्यों? कि तुम मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो, तुम अगर मध्यस्थ रहोगे तो हम छोड़ देंगे तुम्हें। मध्यस्थता की शर्त पे हम तुम्हें छोड़ने को तैयार कि तुम पश्चिम देशों का साथ नहीं दो, तुम मध्यस्थ रहो। कैसा अहंकार! एक व्यक्ति के अहंकार ने 2.5 साल से लगभग कितने बम पटके, कितनी इस धरा को धराशायी किया, कितना लाखों लोगों को मर गए। अहंकार। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की चाहे। सुखी होने के 2 उपाय बता दे टोडर मल साहब, 2 उपाय। या तो पूरा जगत अपने अनुसार चलने लग जाए। कितने उपाय हैं सुखी होने के? पहला उपाय है कि पूरा जगत हमारे अनुसार चलने लग जाए। संभव है कि नहीं है? अरे आप पत्नी को अपने अनुकूल चलाना चाह रहे हैं तो पत्नी भी तो आपको अपने अनुकूल चलाना चाह रही है। आप अगर बच्चे को अपने अनुकूल चलाना चाह रहे हैं तो बच्चा भी तो आपको अपने अनुकूल चलाना चाह रहा है। आपको पता बच्चा कब रोता? जब उसकी बात नहीं मानी जाती। बच्चे की जिद आप महसूस करो। छोटा सा है ना, अभी उतनी चलती नहीं है, तो वो क्या करता है कि पहले तो अच्छी तरह से मांगेगा, हमें टॉफी चाहिए, और फिर थोड़ा सा चिल्ला के मांगेगा, फिर रो के मांगेगा, फिर पछाड़ के मांगेगा, फिर सामान तोड़ के मांगेगा, फिर सिर फोड़ के मांगेगा। कर्तव्य। बचपन में कोई कर्तव्य मिथ्यात्व कम नहीं होता, वो पूरा बैठा रहता है। बड़े में प्रगटता ज्यादा हो जाती, छोटे में कम होती, लेकिन पूरा का पूरा मिथ्यात्व बैठा है। तो चाहता कि पूरा परिवार हमारे अनुसार चलना चाहिए, मम्मी को हमारी बात मानना चाहिए, पापा को हमारी बात मानना चाहिए, इसको हमारी बात। सब जग को अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं, रूठ जाता है। महिलाएं रूठ जाती हैं, उनका बस नहीं चलता है। महिलाएं रूठ के अपनी बात मनवाना चाहती हैं, जहर खा के अपनी बात मनवाना चाहती हैं। तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम मर जाएंगे। नहीं होता ना, यहाँ तो चतुर्थ काल चल रहा है। यहाँ की महिलाएं चिंतन, तुम इतने पीछे क्यों बैठे? आकर चिंता में पड़े क्या? इधर आगे आ जाओ। चिंतन हमें छत्ते में साथ में लेके आए, जब हमने कि तुम हमें छत्ते में साथ में लेके चल जा रहे, तो साथ ही में चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हम फिर साथ छोड़ दें। एक बार जिसका साथ पकड़ा सो पकड़ा, मोक्ष तक साथ नहीं छोड़ते। कितना अहंकार, कितना कर्तृत्व!
पुरुष पुरुष में थोड़ी ताकत ज्यादा होती ना, तो मार पीट के स्त्री को, बात नहीं मानेगी, लगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे कोई कोई आदमी वस्तु खरीद लेता ना, अपने अनुसार चलाना चाहता, तो स्त्री को तो गुलाम समझ रखा है, नहीं मानेगी, जिंदा माने या मुर्दा, नहीं तो मिट्टी का तेल डाल के मनवाएंगे। ये क्या है, ये क्या है? ये अहंकार के रूप है, ये कर्तृत्व के रूप हैं जो हमें शांति से जीने नहीं देते। रावण के अहंकार ने रावण का पतन किया, और हमारा अहंकार हमारा पतन कर रहा है। पता, रावण तो भविष्य का तीर्थंकर है, भावी भगवंतों में उसका नमस्कार कर रहे हैं। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि कभी मोक्ष जा पाए कि न जा पाए। अरे रावण के तो बहुत पुतले जला लिए, कुंभकर्ण के पुतले जला रहे हैं, मोक्ष में बैठे वो। क्या क्या कर रहे हैं हम? अरे हमें अगर जलाना है तो अपने अंदर के जो रावण बैठा है, घर घर में अगर रावण बैठा है, इतने राम घर घर में बैठा है कि हर हर व्यक्ति के अंदर बैठा रावण। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बिल्कुल खास दोस्त हो, क्या नाम भैया आपको? आप ही से पूछ रहे, आप पीछे देखें। चेतन, चेतन भैया, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है ना, आपका बिल्कुल खास फ्रेंड हो, आप महीना भर के लिए बाहर जा रहे हैं, अपनी स्त्री को उस फ्रेंड के घर पे छोड़ सकते कि नहीं एक महीना के लिए? मुश्किल है, मुश्किल है। लगता है कहने में आसान, विश्वास नहीं हो पाता कि हम छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। और छोड़ भी देंगे तो स्त्री हमारी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन रावण के यहां सीता इतने समय रही, उसके बाद भी सुरक्षित रही। क्या रावण की इसमें महानता नहीं है? रावण को इतना अपन ने बुरा विलेन बना दिया है, उसको रावण नहीं बन पा रहे भाई साहब हम, राम तो बहुत दूर की बात है। केवली भगवान के सामने सबने प्रतिज्ञाएं ली, कुंभकर्ण ने प्रतिज्ञा ली, सबने प्रतिज्ञाएं ली। रावण से कहा तुम प्रतिज्ञा लो, कह ले हमें कहा है, हम तो बढ़िया चल रहा जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सज्जन था वो, कोई ऐसा दुर्जन थोड़ी ना था। तो नहीं, कोई ना कोई प्रतिज्ञा तो लो, कह ले एक प्रतिज्ञा ले ले रहे कि कोई भी स्त्री अगर हमें नहीं चाहेंगी तो उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करूंगा, इतनी प्रतिज्ञा थी। हमें नहीं चाहेगी तो। उस रावण की एक प्रतिज्ञा ने सीता का जीवन बचाया। हमारे अंदर ऐसी प्रतिज्ञा है कि नहीं है कि किसी दूसरी पराई स्त्री के साथ, कोई माँ बहन के साथ हम जबरदस्ती नहीं करेंगे? अगर ये प्रतिज्ञा नहीं हो तो आज लेने लायक है, कम से कम रावण की कैटेगरी तक तो आ जाएंगे, राम की यात्रा फिर आगे करें। सीता सुरक्षित रही, इसका मतलब अग्नि परीक्षा में सिद्ध हो गया था कि सीता वहां पे बिल्कुल सेफ थी। इसमें रावण की महानता नहीं दिखाई देती आपको? पद्म पुराण में शुरू में तो बहुत सारा पद्म पुराण में रावण की ही गीत गाए गए। 40% लगभग पद्म पुराण में तो राम की चर्चा शुरू नहीं हुई, उसमें तो रावण ही रावण के गीत गाए गए। सोचो, लेकिन रावण में और कोई कमी नहीं थी, एक गलती की थी मात्र उसने जीवन में, सीता का हरण। तो उस एक गलती से वो नरक में चला गया। और हम तो ऐसे रावण हैं कि जो स्त्री निकलती है यहां से देखना शुरू करते हैं, वहां तक देखते चले जाते हैं जहां तक वो जा रहे। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो चतुर्थ काल, हम तो वहां के लोगों की बात कर रहे। एक बूढ़े व्यक्ति ने एक महिला को धक्का दे दिया, महिला को धक्का दे दिया, कहले शर्म नहीं आते, बाल सफेद हो गए फिर भी धक्का दे रहे। कहले बाल ही सफेद हुई, दिल तो अभी भी काला है। बाल सफेद होने से दिल सफेद हो जाए जरूरी नहीं है, दिल काला रह सकता है। बात क्या की चल रही? अहंकार, मान, मान विसरू करहि नीच गति जगत में, कोमल सुरानो सुख पावे
मान कैसा है? कैसा है? विश्वरूप नहीं है, महाविश्वरूप है। कैसा है? महाविश्वरूप है। जैसे साइनाइड जहर होता ना, तत्काल मारता है, ऐसे ही मान कसाय हमारा तत्काल घात करती है। करही नीच गति जगत में, मानी व्यक्ति को कहा जाता है, नीच गति प्राप्त होती। कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। कोमलता अमृत है और मान कसाय विष है। कोमल सुधा अनूप, अनुपम अमृत है। अनुपम अमृत का मतलब जिसकी कोई तुलना, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सुख पावे प्राणी सदा, मानी सदा दुख पाता है और मार्दव गुण का धारी सदा सुख पाता है। हमारी चॉइस है, हमें क्या पसंद है, हमें सुखी होना कि दुखी होना। देखो, जो मार्दव गुण है आत्मा के चारित्र गुण की कैसी पर्याय है? निर्मल पर्याय। जो आत्मा अपने आत्मा का आश्रय लेता है, उस आत्मा का आश्रय लेने पर मार्दव गुण प्रकट होता है। क्या होता है? मार्दव गुण प्रकट होता है। जो अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, जितनी कसाय का भाव होता है, उस कसाय के अभाव रूप कितना निरभिमानता प्रकट होती चली जाती। चार कसाय होती ना, अनंतानमंदी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजलन। ठीक है ना। अब किसी चौथे गुण स्थान वर्ती के मिथ्यात्व और अनंतानमंदी गई तो एक कसाय के अभाव रूप मार्दव गुण प्रकट हो गया। किसी की मिथ्यात्व अनंतानमंदी गई तो दो कसाय के अभाव रूप कोमलता प्रकट हो गई। तीन कसाय गई मुनिराज के तो तीन कसाय के अभाव रूप कोमलता, और चारों कसाय गई तो चारों कसाय के अभाव रूप जिनेंद्र परमात्मा के पूर्ण मार्दव धर्म प्रकट। ओ तम माधव गुण मन उत्तम मार्दव गुण मन माना। मार्दव गुण को मन में उत्तम मानो। कौन है उत्तम? मार्दव गुण। और मान कसाय कैसी है? निंद। मार्दव गुण क्या है? श्रेष्ठ। और मान कसाय कैसी है? नीची, निंद है। मान करण को कौन ठिकाना? ठिकाना माने होता आश्रय। किसके आश्रय से तुम मान धारण कर रहे हो? किसके आश्रय से मद कर रहे हो? तो यहां पे आचार्य ने 8 प्रकार के चीजों के आश्रय से मदों की चर्चा की। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपो वपु
अष्टावाश्रित्य मानितम किस्मय माहुर्गत स्मया। जिनका मान चला गया है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा? जिनका मान चला गया है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा ने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मान किया जाता है उसे मान रहित भगवान मान कहते हैं। मान रहित भगवान कैसे मान कहते हैं? 8 मत के नाम बताएगा कोई? बोलो जल्दी। एक ही बस व्यक्ति, और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? हाँ पीछे बताओ। हाँ बहन जी। हाँ चाची, चाची आप पूरा करो, कौन सा रह गया? हाँ ताई जी अब बताओ। छंद हम पढ़े? अच्छा आप छंद पढ़ो। हाँ गतस्म, ज्ञान, पूजा, बोलो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 वस्तुओं के आश्रय से मान किया जाता है। मान होगा वो किसी वस्तु के आश्रय से होगा, बिना वस्तु के आश्रय के नहीं होगा। भले वो कल्पना में बना ले, लेकिन वस्तु के आश्रय से होगा। क्रोध होगा वो किसी वस्तु के आश्रय से होगा, वस्तु के आश्रय बिना क्रोध नहीं होगा। वो कल्पना में बनाएगा लेकिन बनाएगा जरूर, क्योंकि 9 कर्म के आश्रय से होते हैं ये विकार। अंदर में द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में 9 कर्म का आश्रय, ठीक है ना। ज्ञान का मद, ज्ञान का मद तो मद लगते नहीं है, ज्ञान तो विशेषता लगती है। पंडित जी हम क्या बताएं आपको, हमारी मेमोरी पावर इतनी है, हमें बड़े बड़े ग्रंथ याद हैं, कंठस्थ है श्लोक। आप पूछो कौन से ग्रंथ का श्लोक, हम क्या बताएं। ज्ञान का मद, मद माने क्या होता है? उसके माध्यम से अपने को बड़ा मानना। हो तो तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा, तुम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लो तो एक क्षण में केवल ज्ञान ऐसा प्रकट हो कि जिसमें लोकालोक तुम्हारे ज्ञान में झलक जाए। और थोड़े से क्षोभसम ज्ञान का उघाड़ प्राप्त हो गया है तो तुम अहंकार कर रहे हैं हमें बहुत कुछ आता। भाई साहब 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान, 12 अंग होता ना, 11 अंग और 14 पूर्व होते, तो उसमें 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो हम अनंत बार प्राप्त कर चुके, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्या कितना? बाद में प्रश्न पूछेंगे भैया अभी, इसलिए ध्यान से नोट करते जाना है ना, दोनों टाइम के शाम को पूछ लिया करो। क्या कितने होते हैं पूरा? 12 अंग, 11 अंग और 14 पूर्व, जिसमें 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को हो जाता है अनंत बार तक। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्य को उपजायो, वो बाहर में क्रियात्मक स्तर की उच्चता है और जो ज्ञानात्मक स्तर की उच्चता है। इन दोनों उच्चता को अनंत बार जी प्राप्त कर लिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ, क्या कमी रह गई? क्षयोपम ज्ञान के उच्चतम स्तर को छू लिया, क्रियात्मक स्थिति के उच्चतम स्तर को इस जीव ने अनंत बार छू लिया, तो भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, क्या कमी रह गई? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, जो धर्म प्रकट होते हैं वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। मार्दव धर्म किसके आश्रय से प्रकट होगा? मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। पता 10 धर्म किसको होते हैं? मुख्यतः से मुनिराजों को, और गौणता से किसको होते हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती, 2 कसाय के अभाव रूप जिसकी साधना है श्रावक के, और 1 कसाय के अभाव रूप अविरत सम्यक दृष्टि के।
लेकिन मिथ्या दृष्टि के एक भी धर्म प्रकट नहीं होता। एक भी धर्म प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये धर्म आत्मा के हैं और आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। धर्म तो वास्तव में एक वीतराग भाव रूप है, ये तो धर्म के लक्षण है। क्या है? क्या के लक्षण है? धर्म के लक्षण 10 प्रकट होते हैं। जिसके जीवन में धर्म होता है उसका जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य के 10 फूल खिलते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। अब देखना, क्षमा, मार्दव धर्म का धारी गधा, सुअर, कुत्ता हो सकता है सम्यक दृष्टि। आपके यहाँ एक गली में एक खजेला कुत्ता घूमता रहता है, जिसका पूरा सिर सड़ गया है और वो बेचारा बहुत पीड़ा में है। आप लोगों ने देखा? किसी ने देखा? किसने नहीं देखा? सबने देखा ना? अधिकतर लोगों ने देखा होगा, यहाँ गली में घूमता रहता। वो सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? मुझे पूछो। बाहर में उसको इतनी तकलीफ, उसके बाद भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? है कि नहीं है बात नहीं कर रहा, हो सकता कि नहीं हो सकता? वो सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती तक हो सकता। तो बाहर में आप धर्मात्मा कैसे मानोगे? यहां तो पंडित जी धर्मात्मा है, क्या है? सफेद कपड़ा पहने, अच्छे प्रवचन कर ले, सुधे धर्मात्मा है। अरे इन कपड़ों से धर्म नहीं है, इन सर उड़ाने से धर्म नहीं है, इन शैली से धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वो कुत्ता खाज खुजाता हुआ पूरे में घूम रहा है, लोग उसको धिक्कार रहे हैं, लेकिन वो पंचम गुण स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि, और वो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला। सुगर जो यहां वहां घूम रहा है ना, अच्छी चीज, दूर हट जा, दूर हट जा। वो सुगर भाई से सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसके अंदर मार्दव धर्म प्रकट है। और हम जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहे हैं और हमारे अंदर एक भी धर्म प्रकट ना हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे सम्यक दृष्टि, यहाँ पे होंगे, लेकिन हम ये सब करते हुए भी शायद मिथ्या दृष्टि रह जाए। और वो ये कुछ नहीं क्रिया कर रहा है, उसके बाद भी आत्मा के आश्रय से उसको उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाए। मार्दव धर्म आत्मा की निर्मल परिणति है, क्रियात्मकता नहीं है। उस बाह्य क्रिया से इसका संबंध नहीं है, यह आत्मा का भाव है। क्या का भाव है? आत्मा का निज भाव है। जो दिखे सभी क्षण भंगुर किसका मान करे, और क्षण में छोड़ हमें चल देता अपना जिसे कहे। राजा भोज के जीवन की घटना आती है। धन का मद है, धन का मद। तो राजा भोज के जीवन में घटना आती है। राजा भोज बहुत छोटे थे, उनके चाचा का नाम था शायद मुंज। उनके पिताजी जब वो राजा भोज छोटे थे तो अपने भाई मुंज को राज्य दे गए। देख लेना, नाम कुछ अलग हो सकता है। राज्य दे गए, उनसे कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो उसको राज्य दे देना। और जे राजा जे भोज बड़े हुए तो उन्हें लगा कि अब हमारी गद्दी जाने वाली है, तो उनने एक कसाई को उस बच्चे को मारने के लिए भेज दिया। किसको? भोज को। जंगल में ले गए और वहां जाके कहा कि देखो तुम्हारे चाचा जी ने मारने के लिए भेजा है, मैं तुम्हें मारना है मुझे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मार देना, लेकिन मेरा एक पत्र मेरे चाचा को दे आओ। अपनी उंगली से खून निकाला, रक्त कांटा चुभो के, और उस रक्त से एक पत्र लिखा कि चाचा जी बड़े बड़े मानदाता हो गए, राजा महाराजा हो गए। ये धरा उन किसी की भी नहीं हुई, किसी के साथ भी यह धरा नहीं गई, राजपाट नहीं गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अवश्य अपने साथ ले जाएंगे। और वो पत्र देने गया तो फूट फूट के रोने लगा। अरे मैंने बहुत अन्याय किया है मेरे भतीजे के साथ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसको लेके आओ। तो ने मार डाला उसको? नहीं, मैंने मारा नहीं है, वो जिंदा है। ये धरा तो उनकी नहीं हुई, क्या हमारी हो जाएगी? किसका अहंकार कर रहा है? किस दो कोणी की चीज का अहंकार कर रहा है?
जो दिखे सभी क्षण भंगुर। किस ज्ञान का अहंकार कर रहे हैं? आज जो क्षयोपम ज्ञान हमारे पास है, एक क्षण में बुद्धि भ्रमित होए तो हम अपने को ना पहचान पाए, ऐसे घूमने लगे पागलों की तरह, है सिर्फ बाल बिखेरे हुए। आपने देखा होगा बड़े 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 लोग, दिमाग खराब हो जाता है तो पागल हो जाते। कुल का मद, पितृपक्ष को के माध्यम से कुल की गणना होती है, और मातृ पक्ष के लोगों की मातृ पक्ष से जाति का मूल्यांकन होता है। तो हमारे पिताजी, हमारे चाचा इतने महान हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, हमारे माता वो मामा नाना जी, उनके माध्यम से क्या करते रहते हैं? अहंकार करते रहते हैं। जाति और कुल का मद। पता, आपके बहुत नजदीक का कोई व्यक्ति हो तो आप वो आया आपके यहाँ गरीब हो, गरीब, तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देते। ऐसा होता कि नहीं होता? गरीब आदमी हो उसे पहचानने से भी इनकार कर देते। और कोई व्यक्ति पैसा वाला हो और लग्गा का तग्गा हो, लग्गा तग्गा जानते हैं, और दूर का की रिश्तेदारी निकालना भी मुश्किल पड़ जाए, और क्या कहेंगे? वे हमारे लोग खास है, क्लोज है। आप जानते नहीं अपनी रिश्तेदारी वो पक्की है, पुरानी है। तो जाति मद और कुल मद। अरे तुम पता नहीं है कि तुम सिद्धों के कुल के हो, तुम अरिहंतों की जाति के हो, अरिहंतों की के जाति, सिद्धों की जाति के हो। किसके आधार पे अपना मूल्यांकन कर रहे हैं? जाति मद और कुल मद। बल मद, आपने गामा पहलवान का नाम सुना होगा। गामा पहलवान बड़ी बड़े ट्रक के ट्रक रोक लेता था। लेकिन पता गामा पहलवान का अंत कैसे हुआ था? अंत में वो अपने मुंह की मक्खी नहीं भगा पाया था। मुंह की मक्खी नहीं भगा पाया था, इस तरीके से उसका शरीर क्षीण हो गया। किस बल का अहंकार कर रहे हैं? आज जो बल है और कल रहने वाला नहीं है। अरे अंदर में आत्मा का बल अगर प्रकट हो जाए तो भले बाहर में शरीर क्रस हो, लेकिन अंदर के आत्मा के बल के आधार पर जीव सुखी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। रिद्धि, मुनिराजों को रिद्धि प्रकट हो जाती है और उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन हमें थोड़ी सी कला आ जाए ना हाथ देखने की, तो जगह जगह आप हाथ देखना शुरू कर दोगे, उल्टा सीधा बता दो और नुकसान हो जाए। बहुत गड़बड़ हो जाती है। कुछ का कुछ बता दोगे, कुछ का कुछ बता दो, और व्यक्ति को क्या है, बड़ा हाथ दिखाने का शौक रहता, भविष्य को जानने की बहुत इच्छा है। देखना, अभी हम कहते हैं कि हम हाथ देखना जानते हैं, तो 20 लोग खड़े मिलेंगे वहां पे, मैं कहती पंडित थोड़ा बता दो, थोड़ा बता दो, तो भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर। थोड़ी सी रिद्धि आया है, व्यक्ति फूल जाता है, दुनिया के को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, और वो रिद्धि में फंस जाता है, और फंस के अपने जीवन का पतन कर लेता है। और हमारे महामुनिराज, आप याद करो कि विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई थी, और उन्हें पता नहीं था कि विक्रिया रिद्धि हमें प्रकट हो गई। रिद्धि सिद्धियां प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, तब घोर करे आकाश चले, पार नहीं जिन केवल का मन वांछित रूप बना सकते, भारी हलकारा छोटा जो सर्वों सदियों की रिद्धि है, रिद्धि असीम से ना छोटा, पर नहीं प्रयोग करें इनका निज खातिर लाभ पूजा रे तू, उन समझड़
पर नहीं प्रयोग करें उनका निज ख्याति लाभ पूजा। श्रीमद राजचंद्र जी को शतावधान था। शतावधान जानते? शतावधान क्या कहलाता है? एक साथ कई सारे अवधान करने वाला। अवधान माने क्या होता है? कई सारी चीजें हो रही है उनकी कैलकुलेशन एक बार में। जैसे 100 लोगों ने क्रम से प्रश्न किया, 100 लोगों ने प्रश्न क्रम से किया, और जिस क्रम से जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसी क्रम से 100 लोगों के उत्तर देंगे वो। इतनी मेमोरी पावर अच्छी कि 100 लोगों ने प्रश्न कर लिए और 100 लोगों को जिस क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, उस क्रम से पूरे उत्तर देंगे। और विदेश के लोग उन्हें ले जाने लगे थे कि हमारे यहाँ चल के शतावधान का प्रयोग करो, और उन्हें समझ में आया कि शतावधान से हमारा जीवन फंसने वाला है, हमारी आराधना छूटने वाली है। तो उसी दिन उन्होंने शतावधान का त्याग कर दिया। श्रीमद राजचंद्र जी को इतना ज्ञान था, वो बता देते थे कि मैं फला जगह जा रहा हूं, एक व्यक्ति आएगा, यह प्रश्न करेगा, उसका उत्तर इस लिफाफा में रखा है, उसको दे देना। क्या कहा? वो व्यक्ति आएगा, ये प्रश्न करेगा, उसका उत्तर इस लिफाफा में लिखा रखा है, उसको दे देना। इतना ज्ञान था। कितने भवों का तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान था, कितने भवों का। ईडर के जंगलों में साधना करने जाते थे, उनके साथ में साधर्मी होते थे, तो वहां पे जाके 2 साधर्मी साधना कर रहे, किले में गहरी गुफा में जा रहा हूं और यहाँ पे थोड़ी देर में एक शेर यहाँ पे पानी पीने आएगा इस तालाब पे, और मैं जब रेखा खींच के जा रहा हूं तो घबराना नहीं, इस रेखा के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाए। इस तरह की उनके अंदर अलौकिक विद्याएं थी। उसके बाद भी इन सबको उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा की आराधना में जो सब बाधाएं थी। और हम तो जबरदस्ती ना भी याद हुए तो हाथ पकड़ के देखने को प्रयास कर देता है, सोता है करे अच्छा ऐसा। क्या पागलपन है। हाँ हाँ, नीम हकीम खतरे जान, झोला छाप डॉक्टर से बचना भैया। क्या है? ज्ञान, पूजा, पूजा का मद। हमें जानते नहीं हो हम कौन है? क्या हमें नहीं जानते कि हम कौन है? एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था और थोड़ा सा ढक्कन लग गया, कहने तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूं? अरे कहने ऐसी ज्ञानी की तो तलाश में हम थे। आप बैठिए बिस्तर पे, मैं नीचे बैठ रहा हूँ, आप बताइए कौन है हम किसी की खोज में थे कि हम कौन है। आपको पता पड़ गया तो आप तो ज्ञानी है। आप हमें बताओ, थोड़ा ज्ञान दो। और इस जगत में, अपने भारत में तो विशेषकर हर कोई ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई झाड़ू लगाने वाला मिल जाएगा आपको, 1 घंटा तो वो प्रवचन थ्रू आउट कर देगा। धर्म के बारे में तो बिल्कुल डिपार्टमेंट खुला है। 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, धर्म का और डॉक्टरी का। कभी हमारा पेट प्राण लगे तो उतने से एक जन कहें कि वो हींग लगा लियो, उतने से एक जन कहें कि अजवाइन लगा लियो, उतने से भी कहें कि सरसों को तेल लगा लियो, अच्छा वो जैसा कर लियो। सब जितने लोग हैं सबके सब बता देंगे। भारत में विशेषता है। और जानते नहीं है, जानते एक भी नहीं है, तो सब अपनी बता देंगे। वो जिंदा रहे जब मरे उसकी वजह। इसलिए नीम हकीम भैया, माइक वाले भैया, आप मोबाइल बाहर होकर आराम से चला लो, क्या को पैसे जरूरत ही नहीं है किसी सेटिंग की। कौन हमें भजन गा रहा है? क्या कह रहे हैं कि हर कोई बिल्कुल शिक्षा देने के लिए तैयार है, ज्ञान बांटने के लिए हर कोई तैयार है। तो मांगो चाहे ना मांगो, मुफ्त में बढ़ता है यहाँ पे ज्ञान। सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज कौन सी है? सलाह। और सबसे कम ली जाने वाली चीज कौन सी है? सलाह। सबसे ज्यादा कौन सी चीज दी जाती है? मुफ्त। यहाँ पे मुफ्त में सलाह दी जाती है, और सबसे कम ली जाने वाली चीज भी सलाह है। अगर व्यक्ति सलाह लेने लगे सबकी तो मर जाए, वो पागल हो जाए। अरे सही व्यक्ति से लो ना सलाह, तो सही मिलेगी। तो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप।
सबका मत बहुत खतरनाक है। बाहर में थोड़ी सी हमारी सामर्थ्य अच्छी होए और हम बाहर में थोड़ी तपस्या कर लें तो उसके माध्यम से क्या करने लगते हैं, अपने को अहंकार हो जाता है, हम बड़े लगने लगते हैं। क्षुल्लक धर्मदास जी ने अपने जीवन की एक कथा लिखी, जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने जीवन में 2000 निर्जल उपवास किए। कितने? 2000 निर्जल उपवास किए। मैंने इतने पंचकल्याण करवाए, इतने विद्यालय खुलाए, इतनी पाठशाला खुलवाई, इतना ये किया वो किया वो किया, और मेरे अंदर अहंकार का विष व्याप्त हो गया था। वो अपनी खुद की लिख रहे हैं, अहंकार का विष व्याप्त हो गया। मैं कहीं पे यात्रा के लिए गया और एक महात्मा जी हमें मिले तो हम उनके ऊपर रोब झाड़ने लगे। तो ने कहा, पागल मूर्ख मूर्ख, देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। इन तपस्याओं का मत कर रहा है कि मैंने उपवास किया है, ये किया है, समाज में राग द्वेष फैलाता है। वो खुद लिख रहे अपनी, मेरे अहंकार हो गया था, लोगों के राग द्वेष की बातें करता था, लड़ाई झगड़ा करवाता था, ये काम था। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मेरे अंतस में एक झकझोर आया, अरे ये बात तो सही है कि मैंने जानने वाले को नहीं जाना, देखने वाले को नहीं देखा। मैं शिखर जी गया, तपती दोपहरी में खोजता रहा कहां मिलेगा वो जानने वाला। मैं वापस आया उन्हीं महात्मा के पास, तो उन्होंने कहा कि अरे तुझे कहीं बाहर नहीं जाना। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर की कोना टटोल, टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझी में डोले, तेरा प्रभु जी तेरा प्रभु तुझी में। जब उन्होंने मुझे झकझोरा और मुझे समझ में आई सही बात, तो मैंने अंदर में डुबकी लगाई और उस दिन मुझे प्राप्त की प्राप्ति हुई। और गजब का है, अब वो पढ़ना उनका पत्र है, क्षुल्लक धर्म, क्षुल्लक धर्म सागर, धर्मसाग क्या है? धर्मदास जी, हाँ, क्षुल्लक धर्मदास जी। उस दिन उन्हें प्राप्त की प्राप्ति हुई। आत्म तत्व प्राप्त तो है लेकिन प्राप्ति नहीं है। जब उपयोग अंदर ढलता है तो प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो तप का जो मद था, क्यों था? क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब प्राप्त की प्राप्ति हुई तो मद का अभाव हो गया। रूप का शरीर का मद। एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो हम क्या नाम, आयुष भैया। एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बच्चे का चित्र बनाया। बहुत खोजा और एक सबसे सुंदर बच्चे का चित्र बनाया। जीवन के 20-25 साल निकल गए तो अंत में सोचा कि एक सबसे कुरूप व्यक्ति का चित्र भी बना के देखूं। अब सबसे सुंदर का तो बना दिया, अब सबसे कुरूप का चित्र बना के देखूं। तो एक जेल में एक बहुत बड़ा कोई कैदी जिसका चेहरा एकदम विकृत हो रहा था, उसका चित्र बनाया और चित्र बना के दोनों चित्र अगल बगल में टांगे और उस कैदी से कहा, देखो कैसी विचित्रताएं हैं कि जे मैंने सबसे सुंदर व्यक्ति का चित्र बनाया था आज से 25 साल पहले, और आज मैंने विश्व के सबसे कुरूप व्यक्ति का चित्र बनाया, देखो कितना अंतर है। तो वो फूट फूट के रोने लगा, कहले भैया इसमें क्या कर सकते हो, किसी का सुंदर चेहरा है किसी का कुरूप है। कहले बात वो नहीं है, बात ये है कि 25 साल पहले मेरा ही चित्र तुमने बनाया था जैसे, और आज मैं इतना विकृत हो गया। गोरे रंग का ना इतना गुमान करो, गोरा रंग 2 दिन में ढलने वाली चीजें हैं।
इस शरीर का मद करने लायक नहीं है, इस रूप सौंदर्य का मद करने लायक नहीं है। जो कौन कहते हैं? मद रहित जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं। मार्दव धर्म के धारी मद सहित है क्या? मद से रहित जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं। मार्दव गुण के धारी जिनेंद्र परमात्मा यह कहते हैं कि इन 8 के आश्रय से मद करने लायक। मान करण को कौन ठिकाना? किसके आश्रय से मान करते हो? बस्यो निगोद माहिते आया। तुम्हारा हेडक्वार्टर क्या है भाई साहब? हम सबका हेडक्वार्टर क्या है? अच्छा जी बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा जीव है यहाँ पे कि जो बिना निगोद के आ गया हो? जितनी भी जीव राशि यहाँ व्यवहार राशि दिखाई दे रही है, सब निगोद से ही निकली है। अरे इन भगवंतों का जो आज वेदी में विराजमान है, भूतकाल तो इनका भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये भी निगोद से निकल के ही आए। 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 निगोदिया जी इस व्यवहार राशि में आते हैं। कहाँ आते हैं? इस व्यवहार राशि। तो जितने भी जीव आए वो कहां से आए? बस्यो अनादि निगोद मझारा। निगोद से आए हैं निकल के। आदमी कोई गरीबी से उठा हो ना, तो उसे कहता भैया तुम ज्यादा अहंकार नहीं करो, हम तुम्हारी औकात जानत है। की को बता रहे तुम, की को दिखा रहे हम तुम्हारी औकात जानते हैं। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि हम तुम्हारी औकात जानते हो, तुम काहे का अहंकार कर रहे हो? निगोद से निकल के आए। क्षुद्र जीवों की क्या दशा होती है? एक सांस में 8-10 बार भाई साहब क्या दशा से निकले हो? अब अहंकार कर रहे हो, थोड़ी सी व्यवस्था मिल गई। दमरी रूगन भाग बिकाया। दमरी माने बहुत कम कीमत पे बिके, या रूगन माने फ्री में भी बिक गए। धनिया में जो जीव होते ना, धनिया पत्ती में, पहले जमाने में धनिया पत्ती फ्री में दी जाती, अभी दी जाती कि नहीं? अब तो महंगी होगी। सस्ती हो तो क्या करत की और सामान ले हो तो धनिया मिर्ची फ्री दे दी जाती। हाँ, धनिया मिर्ची फ्री दे दी थी। रूगन, रूगन में माने मुफ्त में बिक गए। तुम्हारा वो जीव जो धनिया पत्ती में हुआ था, वो रूगन के भाव में बिक गया, अर्थात मुफ्त में बिक गए। याद करो अपने वो दुर्दिन। रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया। रूगन में बिकाया और भाग के बस से वो देव एक इंद्री हो जाता है। शायद दूसरे स्वर्ग के देव की ये दशा होती है कि वो एक इंद्री तक में जन्म ले लेता, लेकिन वहां भी थोड़ा पुण्य शेष रहता है। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे गति आगति का, उसमें आया कि वो जो देव होगा वो पता क्या बनेगा? वो फूल बनेगा, वो फल बनेगा, वो सुंदर रूप उसको वहां भी मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा पुण्य शेष है। अपन सुंदर सुंदर प्लांट देखते ना, तो वो देव गति के देव आके प्लांट बन जाते हैं। प्लांट किसको बनना? पौधे खूबसूरत वाले बनना। खूबसूरत प्लांट लगेंगे ना बहुत अच्छे, आह क्या फूल है, तो जाके फूलेंगे, बन जाएंगे। भाग बसते देव एक इंद्री भया, और क्या हुआ? उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों। उत्तम मरा, उत्तम पुरुष कोई मरा और वो चांडाल हो गया। हुआ माने मर गया। उत्तम पुरुष थे और मर के चांडाल बन गए। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ और भूप कीड़ों में गया। राजा भी विष्टा का कीड़ा बन गया। कहानी सुनी होगी आप। एक राजा से मुनिराज ने कहा कि देखो तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी सी रह गई है और तुम इतने दिन बाद मर जाओगे और अपने बच्चे की विष्टा में ही कीड़ा बन जाओगे, फला कलर के। कलर डिजाइन सब कुछ बता दी, बस 2-4 मिनट रह गए हैं, कलर डिजाइन सब बता दी।
उन्होंने कहा देखो बेटा, हम इतनी निंद पर्याय में नहीं रहना चाहते, तुम एक काम करना, जैसे ही हमें देखो तैसे ही क्या करना, मार डालना। लेकिन वो जब कीड़ा देखा बच्चे ने, वो मारने का प्रयास किया, तो वो वहीं गंदगी में घुसने लगा। मुनिराज से पूछा कि उनने, पिताजी ने कहा था कि मुझे मार डालना, लेकिन आज पिताजी का वो जीव उस विष्ठा में छुप रहा है। कहले जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है, उसी में मजा करता है। अब वहीं किलकोटे करने लगा विष्ठा में। छोटे गरीब लोग होते ना, तो उनके बच्चे कीचड़ में ही खेलते रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, गंदगी के बीच में, उन्हें बढ़िया नींद आती चले, जहां जाते हैं वही मग्न हो जाते हैं। क्या दशा होती है, एक राजा विष्ठा में कीड़ा बन गया। आह, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल, जल बुदबुदा माने जल का बबूला। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया कांच से कांची रे, काया कांच से कांची रे, जैसे ओसदा मोती, मत कर पाया वन का लग जाए काया, हो जासी रे काया धूल, हो जासी रे, जैसे औसदा मोती, मत कर काया का अहंकार, मत कर माया का अभिमान। माया धूल हो जाती, किसका अहंकार कर रहा है, जो कोई अहंकार करने लायक। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का। किसकी विनय करो, गुणवान जीवों की संगति करो। गुणवान जीव जिस आत्मा का आश्रय ले रहे हैं, उस आत्मा की संगति करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा न करो, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान करो, और अपने स्वरूप में स्थिरता से ही उत्तम मार्ग धर्म प्रकट है। उस उत्तम मार्ग धर्म को हम सभी धारण करें, और हम सभी अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें। अपना आत्म राम पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म तू ही मंगल